माय द ग्रेट साई चैनल सबों को ओम साई राम, जय जय साई राम। मेरे चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग मेरे चैनल को विजिट कीजिए और धार्मिक लाभ उठाइए, क्योंकि ये मेरा धार्मिक चैनल है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया करके जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, और जो कर दिए हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्हें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करते रहें और शेयर करते रहें। तो आज मैं कुछ विशेष बातें आप लोगों को बताने जा रही हूँ। जो भी काम आप मन में सोचते हैं हो जाए, ज़मीन खरीदना हो, बच्चे एग्ज़ाम में पास करे, उनको अच्छी नौकरी मिले, चाहे बच्चे की शादी अच्छे जगह पे हो, जो भी है, और वो काम नहीं बन रहा है, लाख प्रयास करने के बाद भी नहीं हो रहा है, और बहुत व्रत त्योहार किए हैं उससे भी नहीं हो रहा है, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग घबराएं नहीं, चिंतित ना हो, सिर्फ बाबा को ध्यान करें, बाबा का स्मरण करें, बाबा का पूजा करें, तो बाबा के सामने जो भी आता है मांगने, अपनी झोली फैलाता है, तो खाली हाथ नहीं लौटता है। तो इसमें बाबा का एक सप्ताह पारायण पूजा है, वो आप लोग करें तो असंभव काम भी आपका संभव हो जाएगा। जो नहीं होने वाला है काम, तो सप्ताह पारायण की पूजा करने से आपका काम वो पूरा हो जाएगा। तो अब पूछेंगे कि सप्ताह पारायण कैसे होता है, क्या है, कैसे करना चाहिए। तो आगे मैं आप लोगों को सारी बातें बताने वाली हूँ, तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो पर बने रहें, अच्छी तरह से मेरी बातों को सुने समझें, ठीक है। तो मैं भी आजमा चुकी हूँ, मैं भी की हूँ, लेकिन इसके लिए आप बाबा के जो 2 मंत्र हैं, श्रद्धा और सबूरी, उसका ज़रूर पालन करें, मन में विश्वास रखें, जो ज़रूर होगा, और श्रद्धा से बाबा की पूजा करें, सप्ताह पारायण का सब्र करके रहेंगे तो वो काम आपका ज़रूर ही होगा। तो आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ सप्ताह पारायण क्या है। सप्ताह पारायण यही है कि बाबा का जो साई चरित्र है उसको 7 दिनों में पढ़ना है। 7 दिनों में कैसे पढ़ा जाएगा वो मैं आपको फिर बताने वाली हूँ, कैसे आप पढ़ेंगे, पूजा करेंगे। तो 8 दिन लगेगा इसमें। तो 8 दिन तक आप लोग जो है, जब चालू करेंगे सप्ताह पारायण, तो आप लोग सात्विक भोजन ही करेंगे। पहला दिन जो है, ये पूजा जो है गुरुवार से चालू होगा। आप लोग गुरुवार से शुरू करेंगे इस पूजा को। तो गुरुवार के दिन गुरु की पूजा होती ही है, बाबा की भी पूजा होती है। तो गुरुवार के दिन कोई व्रत नहीं रखना है आप लोगों को, कुछ उपवास नहीं रखना है। आप लोग खाइए, लेकिन सात्विक भोजन लीजिए। तो गुरुवार के दिन आप लोग सवेरे नहाएंगे, साफ सुथरा कपड़ा पहन के आसनी बिछाएंगे, उस पर बैठ के बाबा के आगे धूप जलाएंगे, दीप जलाएंगे, जो कुछ भी आपके पास है भोग लगाने के लिए, आपको जो सामर्थ्य है वो बाबा के आगे भोग लगा दें। और साई चरित्र का जो है आपको 7 दिन में उसका समाप्त करना है। तो कैसे समाप्त करेंगे तो सुन लीजिए। तो पहला अध्याय से आप शुरू करेंगे साई चरित्र। तो
पहला अध्याय पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, जब छठा अध्याय पढ़ेंगे तो छठा अध्याय के समाप्ति होने पर नीचे में लिखा है आपको सप्ताह पारायण प्रथम विश्राम। तो 6 अध्याय पढ़ के आप वहाँ समाप्त करेंगे। उसके बाद आगे आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद बाबा की आरती करके पूजा समाप्त करेंगे और प्रसाद लेकर के खुद खाएंगे और घर के सभी लोगों को खिलाएंगे। उस दिन का पूजा आपका समाप्त हो जाएगा। फिर शुक्रवार के दिन फिर इसी तरह आप पूजा करने के लिए बैठेंगे और 6 अध्याय के बाद से 7वां अध्याय चालू करेंगे। तो वहाँ से फिर सब साई चरित 7वां अध्याय से पढ़ना चालू करेंगे। 7वां अध्याय से लेकर के आपको 13 अध्याय तक पढ़ना होगा। 13 अध्याय के अंत में आपको लिखा होगा सप्ताह पारायण द्वितीय विश्राम। तो वहाँ तक पढ़ के 13 अध्याय पढ़ के आपको समाप्त करना होगा और फिर हम बाबा की आरती करके पूजा समाप्त करेंगे। फिर इसी तरह उनका प्रसाद खाएंगे और घर में के सभी सदस्यों को खिलाएंगे। तो कुछ देर लगेगा पूजा करने में, यानी साई चरित पढ़ने में कुछ देर लगेगा, लेकिन हो जाएगा। और कुछ नहीं करना है आपको, कोई उपवास नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। आप पूजा करने के बाद ही खाना खाना है। तो ये आपका चलता रहेगा इसी तरह क्रम। गुरुवार को पढ़ेंगे, फिर शुक्रवार को पढ़ेंगे, फिर शनिवार को पढ़ेंगे, फिर 14 अध्याय से शुरू करेंगे और 22 अध्याय में आपका जो है फिर तीसरा विश्राम आ जाएगा। 22 अध्याय पढ़ेंगे 13 अध्याय से लेकर के, तो 22 जब अध्याय पढ़ेंगे तो अंतिम में फिर उसमें लिखा होगा सप्ताह पारायण तीसरा विश्राम। इस तरह देखते जाएंगे आप कहाँ किस अध्याय में विश्राम लिखा है। तीसरा अध्याय हो जाएगा, फिर से गुरुवार हुआ, शुक्रवार, शनिवार हुआ, फिर रविवार को फिर वहाँ से फिर चालू करेंगे जहाँ समाप्त कर दिए उसके बाद से चालू करेंगे और तीसरा विश्राम देखेंगे, फिर चौथा विश्राम आएगा। इसी तरह जहाँ विश्राम लिखा होगा सप्ताह पारायण तीसरा विश्राम, सप्ताह पारायण चौथा विश्राम, उस दिन चौथा दिन का पूजा समाप्त हो जाएगा। इसी तरह पढ़ते जाएंगे। 51 अध्याय में आपको सप्ताह पारायण 7वां विश्राम लिखा रहेगा लास्ट में। वहाँ तक आप लोग पढ़ेंगे तो कब खत्म होगा देखिए, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार को आपका समाप्त हो जाएगा 7 दिन में। और 7 दिन में करके आप 8वां दिन जो है जहाँ देखेंगे आप विश्राम लिखा है वहाँ आपको समाप्त करना है, फिर अगले दिन पढ़ना है। तो इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको 7 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा। साई चरित बुधवार के दिन खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर बृहस्पतिवार के दिन आप मंदिर जाएं, चाहे घर में ही कुछ खाना बनाएं, जो भी आपको शक्ति है, जो भी सामर्थ्य है उस हिसाब से खिचड़ी बनाएं, पूरी सब्जी बनाएं, हलवा बनाएं, मिठाई बनाएं, जो भी आपके पास सामर्थ्य है और जितना आदमी को खिलाने का सामर्थ्य है वो खिलाएं। तो गरीबों को खिलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो खाना बना करके ले जाएं मंदिर में और वहाँ गरीबों को खिलाएं। उसके बाद देखेंगे कि आपका काम जो नहीं हो रहा है, जो असंभव है काम होने वाला, वो काम आपका जरूर ही बाबा पूरा करेंगे। तो सप्ताह पारायण इसी तरह से आप लोग करेंगे और देखेंगे कि आपका जो काम नहीं हो रहा है बाबा पूरा कर ही देंगे। तो ये पूजा का विधि जो है तो आप लोगों को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो
आप लोग लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर देंगे। फिर अब मैं विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में फिर आप लोगों को मिलूंगी। मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओम साई राम।